जय माँ काली, हर हर महादेव। दोस्तों, मेरे पास माता काली का कुछ दिव्य संदेश आपके लिए आ रहा है जो मुझे लगा आपको बताना ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपसे ये रेजोनेट करे वीडियो तो कमेंट में जय माता दी, जय माँ काली, जय शिव शंभू ज़रूर लिख दीजिएगा। अपने कैंडल को हम एनर्जाइज कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय माँ काली। इसके बाद हम अपना वीडियो शुरू करेंगे। और अगर अभी तक आप जो है माता काली का जो भी मंत्र आता हो उसको पढ़ते रहिए। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं। जैसे जैसे वैक्स आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। मुझे 2 मिनट दीजिए रीडिंग्स को पूरा करने के लिए। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है आप इस समय बहुत उलझे हुए हैं। आपको जीवन में सिर्फ अंधकार दिखाई दे रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। देखिए कितनी स्लो एनर्जी, कितनी ब्लॉक्ड एनर्जी, स्लोली वैक्स गिर रहा है। माँ काली के दर्शन करते रहिए और सुनते रहिए। आपको एक्चुअली में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आपको सब पे अविश्वास होता है। आप बहुत साफ दिल के हैं और साफ दिल के होने के कारण जिंदगी में आप कई बार धोखा खा चुके हैं। कई लोगों ने आपको सीढ़ी बनाई और सीढ़ी बनाकर सफलता हासिल कर ली। देखिए कैसे सीढ़ी बसी बन गई है। और आपका न सिर्फ दूसरों पर कहीं ना कहीं अपने आप पर भी विश्वास टूट गया है। आप अपने को एकदम अकेला महसूस करते हैं। पर माँ आपसे क्या कह रही हैं? माँ आपसे कह रही हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखिए और सब पर जो आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं ना, उसको अब आप छोड़ दीजिए। तभी आप अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकेंगे। और आप बहुत ही समझदार हैं और एक बहुत ही दिव्य संदेश आपको आ रहा है। माँ कह रही हैं कि मैं आपको अपना अंश मानती हूँ। इसका मतलब आप जान रहे हैं, माँ का अंश, एक दिव्य शक्ति आपसे कह रही है कि मैं आपको अपना अंश मानती हूँ। और इस वीडियो की प्रामाणिकता यही है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भी ये वीडियो इस समय नहीं देख रहे। आप देख रहे हैं, इसका मतलब है, देखिए अभी चिट 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 की आवाज़ आई, जो ये माँ का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो माँ आपसे यही बोल रही है कि आप तो मेरे अंश हैं। और क्यों है ऐसा है? क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। कितनी लौ तेज हो रही है देखिए। और आपके पास शायद बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ हैं, आप उसको अभी पहचान नहीं रहे हैं। और जिनके पास फ्रेंड्स दिव्य शक्तियाँ होती हैं ना, आप इतिहास देख लीजिए, उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट रहता है। माँ आपसे यही कह रही हैं कि आपको जो कष्ट मिल रहा है ना, वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आप उनके अंश हैं। आप में दिव्य शक्तियाँ हैं और दिव्य शक्तियों के अंदर नेगेटिविटी खींचने की शक्ति हो जाती है।
तो वो दूसरे का दुख हर लेते हैं, अपने को दुख पहुंचा लेते हैं। और दिव्य आत्मा होने के कारण आपका जन्म किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। माँ ने आपको इस धरती पर कोई न कोई विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है, जो अभी आपके सामने नहीं आया है। जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, माँ आपसे अपना कार्य करवा लेंगी, और जब आपका वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, वो महान कार्य, तब आप संसार में एक अमर व्यक्ति कहलाएंगे। माँ ऐसा कह रही है। सोचिए आप कितने, मैं तो सच में धन्य हो गई ये रीडिंग करके। और अभी वो समय नहीं आया है। अभी आपका जो आप जिस उद्देश्य के लिए आपको भेजा गया है, माँ कह रही है अभी वो समय नहीं आया है। तुम्हारे शत्रु बहुत हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत दिव्य हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी हैं, आप प्योर सोल हैं, आप अच्छे कार्य करते हैं, और इस वजह से आपके शत्रु बहुत हैं। आप शत्रुओं से घबराइए मत। समझ लीजिए कि ये माँ का आपको वरदान है, ये शत्रु, बस उनसे थोड़ा सा डील करना आपको आना चाहिए। और माँ आपसे ये भी कह रही है कि तू ये ना सोच बेटा कि मैं उनका हिसाब नहीं करूँगी, क्योंकि तू मेरा अंश है। तो जो भगवान के अंश को सताएगा, परेशान करेगा, तो क्या माँ उसको छोड़ देगी? नहीं, माँ उसको नहीं छोड़ेगी। माँ उसको ज़रूर सज़ा देगी। बहुत बहुत उसका हिसाब आप माँ पे छोड़ दीजिए, माँ उसका क्या करेगी। आप अपने आप को संभालिए। माँ आपसे कह रही है कि आप जैसे प्योरिटी से जी रहे हैं, उसी तरह की प्योरिटी से जिए। धोखा ना खाइए। जो बार बार आप धोखा खा जाते हैं, तो धोखा ना खाइए। थोड़ा माँ पर भरोसा करके लोगों पर अंधा विश्वास मत किया करिए। और आपके जो निकटवर्ती लोग हैं, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग आपकी पीठ पे छुरा भोंकने की कोशिश करेंगे। माँ आपको ज़रूर बचाएंगी। आप ये मत सोचिए कि माँ नहीं बचाएंगी, लेकिन आपको थोड़ा संयम और थोड़ा माँ के ऊपर भरोसा और दिखाना पड़ेगा। जो आप लोगों की बातों में आके बहक जाते हैं, गलत काम कुछ कर देते हैं, वो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए कैसे लॉ बढ़ रही है, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है। आप उसको झेल नहीं पाते, गलत कार्य कभी कभी कर देते हैं, वो तो आप ही जाने, जो ये माँ का संदेश है। तो आप जब वो गलत कार्य करते हैं, तो आपको की बॉडी वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी झेल नहीं पाती। आपको कष्ट रूपी चीज़ें का सामना करना पड़ता है, कष्ट के रूप में। तो माँ देखिए कैसे ब्लैक गिरा। आपको माँ कह रही है आप अपनी दिव्यता बनाए रखिए, शुद्धता बनाए रखिए, माँ का ध्यान करिए, माँ से प्यार करिए, और बाकी सब कुछ माँ पर छोड़ दीजिए। आपके काम भी बनेंगे, और आप जिस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं, वो उद्देश्य माँ आपसे पूरा करा लेगी। लेकिन क्योंकि आप इस संसार में हैं और ये कलयुग का समय चल रहा है, तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको भटकाव देंगे। तो आपको उनकी भटकाव में नहीं आना है। आपको माँ के ऊपर भरोसा रखना है। अपनी दिव्यता, अपनी शुद्धता बनाए रखिए, और अपनी प्योरिटी बनाए रखिए। माँ के ऊपर भरोसा रखिए। कोई गलत कार्यों में आप सम्मिलित नहीं होइए। जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपका बुरा कर रहे हैं, उनका हिसाब माँ कर लेंगी। आपको यही संदेश है। आप विचलित मत होइए। जो आप कभी कभी घबरा जाते हैं, जो आप सोचते हैं कि अगर माँ मेरे साथ है तो मेरे इतने शत्रु क्यों
बढ़ रहे हैं, मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, माँ क्यों नहीं बचाती। तो कहीं ना कहीं आप भी उसके जिम्मेदार हैं। माँ आपसे यही कह रही है, ये आप जानते हैं कि आप भी बीच बीच में कुछ गलतियाँ ऐसी कर बैठते हैं जो आप जैसे प्योर सोल्स को नहीं शोभा देता। तो यही दिव्य संदेश माँ आपको अर्जेंटली दे रही है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, आप अपनी प्योरिटी मत खोइए, आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे बने रहिए। यही आपकी विशेषता है, क्योंकि आप माँ के अंश हैं। बाकी सबका कर्मास माँ पर छोड़ दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माँ काली लिख दीजिएगा। जय माता दी।